खोने के बाद लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। वो सीधे उस काली नदी में कूद गई जहाँ से कोई वापस नहीं आता। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसके गुरु उसकी छाती में मौजूद उस रक्षक शक्ति को खत्म करना चाहते थे जो काली शक्तियों को बढ़ा सकती थी। लेकिन वही शक्ति उसके प्रेमी की आखिरी निशानी थी, इसलिए उसने मरना मंजूर किया, पर गुरु की बात नहीं मानी। मगर मौत के करीब पहुंचते ही नदी की काली ऊर्जा ने उस शक्ति को फिर से जगा दिया और उसकी जान बच गई। आर्या पहले ऐसी विद्या सीख चुकी थी जो इस अंधेरी शक्ति को काबू कर सकती थी। उसने नदी के तल में बैठकर लगातार मंत्रों का जाप किया। सिर्फ एक दिन में उसने उस शक्ति को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया, यहाँ तक कि खतरनाक काली ताकत भी अब उसके बस में थी। आर्या ने अपनी शक्ति से नदी पर जोरदार वार किया और लहरों के बीच आसमान चीरते हुए सीधे त्रिशूल पर्वत की तरफ निकल पड़ी। क्योंकि अर्जुन का शरीर अभी भी वहीं मौजूद था, उसे ढूंढते ही आर्या ने तुरंत ड्रैगन क्रिस्टल उसके अंदर डाल दिया ताकि शायद उसकी जान बच सके। लेकिन अचानक अर्जुन का शरीर आग में घिर गया और आखिर में एक ड्रैगन एग बनकर आर्या के हाथों में आ गिरा। आर्या जानती थी कि अभी टूटने का वक्त नहीं है। वो ड्रैगन एग लेकर अर्जुन के पुराने दोस्त राजा वीरेंद्र के पास मदद मांगने पहुंची। जांच के बाद पता चला कि अंडे के अंदर अभी भी अर्जुन की जीवन ऊर्जा बाकी है। अगर 7 दिनों के अंदर बिखरे हुए सारे ड्रैगन स्टोन इकट्ठा कर लिए जाए तो अर्जुन को वापस लाया जा सकता है। लेकिन वो सारे पत्थर उसी पहाड़ पर फैले थे जहाँ दोनों के भाग्य जुड़े थे। आर्या बिना वक्त गवाए तुरंत वहाँ पहुँच गई। उसके शरीर के चारों तरफ मंडराती काली शक्ति देखकर बाकी शिष्य उसके पास आने से भी डर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने सारे ड्रैगन स्टोन इकट्ठा किए, उसके गुरु महादेव अचानक सामने आ गए। आर्या और अर्जुन की इस हालत के जिम्मेदार वही थे। गुस्से में आर्या ने पलटकर सीधे उन पर हमला कर दिया। आर्या, तुम अपने गुरु पर हाथ उठाओगी? गुरु, वो इस लायक नहीं है। मैं इस शक्ति का इस्तेमाल किसी की जान बचाने के लिए कर रही हूँ। और उन्होंने अपनी तथाकथित अच्छाई में अर्जुन को मरने दिया। महादेव को डर था कि आर्या की काली शक्ति तीनों लोगों के लिए खतरा बन जाएगी। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब आर्या को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। उसने एक ही वार में सबकी शक्तियां तोड़ दी और गुरु को बांधकर वहाँ से चली गई। हालांकि सारे ड्रैगन स्टोन मिल चुके थे, लेकिन अर्जुन कब दोबारा इंसानी रूप लेगा ये कोई नहीं जानता था। फिर भी आर्या ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हर दिन उस ड्रैगन एग को बेहद संभाल कर रखती और उससे अपने दिल की बातें करती। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने आया। ड्रैगन एग देखकर उसने मजाक में उसे छूने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। उसे डर था कि कहीं अंडा टूट न जाए। दोस्त हंसते हुए बोला, ये कोई मुर्गी का अंडा नहीं है, ड्रैगन एग है, इससे कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर आर्या ने हल्के से अंडे को खटखटाया, लेकिन अगले ही पल उसमें दरार पड़ गई। ये देखकर वो घबरा गई और दोस्त पर भड़क उठी। उसकी आंखों में काली ऊर्जा चमकने लगी, जैसे वो उसे वही खत्म कर देगी। तभी अचानक अंडे से छोटे छोटे ड्रैगन हॉर्न बाहर निकले और उसका दोस्त बाल बाल बच गया। इसके बाद आर्या हर रात ड्रैगन एग को सीने से लगाकर सोती रही। आखिरकार एक सुबह उसकी आंख खुली तो अर्जुन आखिरकार जन्म ले चुका था। लेकिन आर्या खुश भी नहीं हो पाई थी कि अगले ही पल अर्जुन ने सीधे उसके चेहरे पर आग उगल दी।